क्या गुंडों और माफियाओं का राज था या नहीं था? जनता परेशान थी या नहीं थी? हमारे नेता योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी जी ने। यूपी के कौशाम्बी में अमित शाह ने खड़गे पर बोला हमला। कहा खड़गे का कहना राजस्थान और यूपी का कश्मीर से क्या लेना देना है। खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे महाराज, कौशाम्बी का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। अमित शाह ने रायबरेली में राहुल गांधी पर किया हमला। कहा राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल। गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली और पलायन मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा कि पूर्वी भारत को ग्रोथ इंजन बनाएंगे। पूर्वी भारत को विकास और गति देने का समय। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर हमला किया। कहा राम का नाम नहीं लेने देती टीएमसी। बंगाल सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा टीएमसी राज में आज जगह जगह बम बनाने की इंडस्ट्री चल रही है। टीएमसी के राज में घुसपैठी फल फूल रहे हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए सीए का विरोध। मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है विपक्ष। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री ने किया भव्य रोड शो। तो रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। पीएम मोदी ने बंगाल के हुगली में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा इनके शहजादे की उम्र से भी कम आएंगी सीटें। विपक्ष देश की जनता को लूटने में लगी है। सीएम योगी ने सीतापुर में सपा सरकार पर किया हमला। कहा समाजवादी के वक्त विकास छुक छुक ट्रेन की तरह चलता था और अब विकास बुलेट ट्रेन की तरह है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा इंडी गठबंधन और पाकिस्तान का मिलता है डीएनए। ये भारत के विरोध में है, ये राम के विरोध में है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गरजे सीएम योगी। कहा चुनाव अब राम भक्तों और रामद्रोही के बीच में हो गया है। रामद्रोही कभी जीत नहीं सकते। सीएम योगी ने कांग्रेस सपा के गठबंधन पर हमला बोला। कहा इनकी नजर आपकी संपत्ति पर। कांग्रेस और समाजवादी के गुंडे हड़पने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी का प्लान हुआ फेल तो हमारी पार्टी और हुई मजबूत। आप भारतीय राजनीति का भविष्य। अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया। कहा जब इंडी सत्ता में आएगी तो मैं इंडी से ये गारंटी पूरा करवाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने हर गारंटी पूरी की। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा अरविंद केजरीवाल ना तो राम भक्त है, ना ही हनुमान भक्त, ना ही देशभक्त। वो सिर्फ सत्ता भक्त हैं। गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी की तानाशाही खत्म करना जरूरी। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाना चाहते हैं पीएम। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा कुछ समय के लिए बेल पर बाहर आए हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि आजीवन कारावास में उनकी स्थिति कैसी रहेगी। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा 2019 में बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती, 39 एमपी लेकर सारा विकास गुजरात में किया। तो वहीं बिहार की उपेक्षा कर गुजरात में निवेश किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजेपी पर हमला। कहा अगले 10 साल में भी उड़ीसा में नहीं जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। नाना पटोले के बयान पर सीएम हिमंता का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा नाना पटोले का बयान खतरनाक। कांग्रेस के अंदर भारत विरोधी सोच। मंदिर में शुद्धिकरण पर हिंदू चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी के बयान पर स्मृति का पलटवार। कहा जो पीएम मोदी के साथ बैठकर बहस करना चाहता है, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि क्या वो इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने झूठ बोलकर लोगों के बीच पैदा किया भ्रम। बिहार के पटना में पीएम के रोड शो से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घर घर जाकर किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मयूर विहार में मांगे वोट। बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर का निरीक्षण। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। रियासी में 9 आईईडी समेत भारी संख्या में हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के नादिया में मिला बम से भरा बैग मिलने से मचा हड़कंप का माहौल। मौके पर पुलिस बल मौजूद। इलाके में दहशत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दी धमकी। मौके पर पहुंचे अधीर रंजन की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने से पहले अमित शाह ने पूजा अर्चना की।
पश्चिम बंगाल के नादिया में मतदान केंद्रों पर भेजी गई ईवीएम मशीनें। नादिया में कल चौथे चरण का मतदान। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को तलाशी के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। नेपाल के शेरपा ने 29 बार की माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की। अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। 29 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले एकमात्र शेरपा। मणिपुर के इंफाल में डांस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में शामिल हुए कई लोग। उत्तर प्रदेश के बागपत में पिटबुल डॉग ने पीआरडी जवान को काटा। जवान की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी। पेट्रोल भरने आए स्कूटी सवार युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किलें। अमानतुल्लाह के बेटे की तलाश में पुलिस। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर चस्पा किया नोटिस। एमपी के बड़वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। तो परिजनों ने 6 लोगों पर अपहरण के बाद हत्या का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने पत्नी की पिटाई की। फैन में लटकाकर बेरहमी से पीटा। महिला की हालत गंभीर है। केरल में साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑनलाइन ट्रेडिंग जालसाजों को सिम कार्ड मुहैया कराने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में दिखा रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी में रफ्तार का कहर। डीसीएम और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। राजस्थान की बूंदी में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। मां बेटी और दामाद की मौके पर हुई मौत। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने घर घर जाकर किया प्रचार। जनता से की वोट देने की अपील। महाराष्ट्र के मलाड में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रोड शो किया। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन बॉल समर कोचिंग कैंप का किया उद्घाटन। खिलाड़ियों से की बात। तमिलनाडु में मौसम का बदला मिजाज। कई जगहों पर भारी बरसात। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार के खिलाफ विद्रोह। पाकिस्तान राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई आपातकालीन बैठक। पीओके में महंगाई से भुखमरी के हालात। आटे की किल्लत से परेशान लोगों का बवाल। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर बवाल उमड़ा। उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। सुरक्षा बलों पर हमले कर रही है जनता। नाराज लोगों ने सुरक्षा बलों को खदेड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान सेना के जवानों पर भी हमले की खबर है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। जनता की पिटाई से कई पाकिस्तानी जवान घायल हुए। उधर फिनलेविली पेंसिल्वेनिया में बवंडर ने मचाई तबाही। तो वहीं कई घरों को पहुंचा नुकसान। ग्वाटेमाला में सेंटागियो ज्वालामुखी फटा। दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुब्बार। लोगों में दहशत का माहौल। पोलैंड के वार्सो में एक शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग। दूर दूर तक देखा धुएं का गुब्बार। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी।